हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल। आज एक काफ़ी लंबे समय के साथ आप लोगों से मुलाकात हो रही है। कुछ पर्सनल इशू के कारण वीडियोस नहीं शूट हो पा रहे थे, शायद कुछ कनेक्शन उम्मीद करते हैं ख़राब नहीं हो पाया आप लोगों से। और बहुत कम मैसेज आया इस दौरान, क्या बात है सर वीडियोस नहीं आ रहे हैं या ऐसा कुछ। तो कोशिश यही होगी वीडियोस अब रेगुलर आए आप लोगों के लिए। एंड एक गुड न्यूज़ ये भी है कि मैथ्स तो चल ही रहा है हम लोगों का, मैथ्स आगे भी चलेगा, रीजनिंग भी आने वाला है। देखते हैं और किस किस सब्जेक्ट का वीडियोस हम आप लोगों के लिए ला सकते हैं। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं एक बैंक का टॉपिक, तो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, और मतलब वहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन रहेगा ही, चाहे वो IBPS PO हो, IBPS क्लर्क हो, SBI PO हो, SBI क्लर्क हो, RRB PO और RRB क्लर्क हो। टॉपिक का नाम क्या है? इनइक्वालिटी। यह मैथ्स में भी है, यह रीजनिंग में भी है। मैं जो अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ यह मैथ्स का टॉपिक में, रीजनिंग वाला नहीं। होता क्या है इसमें तो अभी एक जो ट्रेंड चला है वो Q1 Q2 वाली बात है, अभी उसमें हम कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा आदत है पहले बेसिक चीज़ों को बताना। बहुत सारे टीचर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल के पढ़ाते हैं, वो भी सही है, चूँकि 5 में से तो 4 सवाल 3 सवाल क्वाड्रेटिक से ही रहने वाला है। बट एक्चुअल इस टॉपिक का नाम क्या है? तो इनइक्वालिटी। इसमें होता क्या है? इसमें दो का कंपेयर होगा, XY का। तो चलिए हम छोटी छोटी बातों से शुरुआत करते हैं। अगर हम एक आपको दे दे x = 17 एंड y = 4, और हम आपसे पूछें कि बाबू बताओ x बड़ा है या y। तो बहुत को बोला क्या सर ये सब बच्चा वाला सवाल आप पूछ रहे हैं, जरूरी है ना सर? फाउंडेशन, आदत से लाचार इंसान पहले फाउंडेशन देता है, तो हम उसी इंसानों में से जो फाउंडेशन लेंगे पहले। कौन बड़ा है या कौन छोटा है? तो सर x > y। अब यहीं पर अगर हम सवाल दे दें x = -100 एंड y = ओनली, हम मान लेते 5, बहुत ही छोटा वैल्यू। अब कौन बड़ा है सर? अब यहाँ पर कंट्राडिक्शन आना शुरू होता है। देखो आता नहीं ये तो हम बोलेंगे नहीं, लेकिन जब प्रैक्टिस में नहीं रहते हैं ना तो छूटने लगता है, लैग करने लगता है। इसी के कारण हम छोटी छोटी चीज़ों को बताने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर कौन बड़ा है? x बड़ा है या y बड़ा है या दोनों बराबर? यही है ना सवाल। देखो x के पास 100 तो है, y के पास 5 है, लेकिन मज़ेदार बात पता है ना सर, x कर्ज में डूबा हुआ है, इसके पास माइनस का साइन है। ये -100 है जबकि ये +5 है। सर आप उधार लेकर के भी क्या ही किए, ये तो उधार वाला इंसान यहाँ माइनस लेके घूम रहा है, वैल्यू बड़ा है, इसके पास वैल्यू छोटा है, लेकिन इसको चिढ़ाता है भाई तेरे पास माइनस का सिंबल है, अपन के पास कोई माइनस सिंबल नहीं है, हम प्लस में हैं, इसका मतलब y > x। सारी चीज़ें जो खेलती है वो नंबर लाइन के साथ खेलती है। अब अगर हम दे दें x = 16, y = -16, अब तो सर दोनों बराबर है, ये भी 16 ये भी 16। अभी जैसे यहाँ माइनस था, यहाँ पर भी एक चीज हम लगा हुए, कौन है? माइनस। तो अब कौन बड़ा? वैल्यू से देखोगे तो 16 डिजिट तो सेम है, लेकिन सर ये कर्ज में डूबा और ये किसी तरह के कोई कर्ज में नहीं डूबा हुआ है, ये प्लस में है, इसका मतलब x > y। अब लेकर के आते हैं x = -20, y = -45। दोनों कर्ज में डूबा हुआ इंसान है, ये 20 ये 45, लेकिन दोनों माइनस में, ये भी माइनस ये भी माइनस। देखिए टीचर क्या पढ़ा देते हैं कि सर देखो जब दो पॉजिटिव कंपेयर हो तो जो बड़ा है वो बड़ा है, जब एक पॉजिटिव नेगेटिव में कंपेयर हो तो पॉजिटिव कितना भी छोटा हो, नेगेटिव कितना भी बड़ा हो, बट पॉजिटिव बड़ा होगा। यही थ्योरी तो हम लोग बचपन से सीखे हैं कि सर ये +5 ये माइनस, लगा दूँ सर y बड़ा है। देखिए सर दोनों वैल्यू बराबर ले, बट यहाँ माइनस है तो लगा दिए सर x बड़ा। अब क्या? अब तो माइनस माइनस कंपेयर,
तो यहाँ पर कौन बड़ा है, x बड़ा है या y बड़ा है? सर ये 20, ये 45, वैल्यू वाइज तो ये बड़ा है, बट ये इसके पास भी माइनस है, इसके पास भी माइनस। यहाँ पर टीचर क्या सिखाते, जब दोनों माइनस में हैं तो जो छोटा है वो बड़ा है। सही बात है, क्योंकि बचपन की बातें हैं, x बड़ा है y छोटा है। देखिए सारा खेल जो है ना सर, सारा खेल खेलता है नंबर लाइन। दिस इज योर 0, दैट इज योर ओरिजिन, दिस इज योर पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इधर में आइएगा तो -1 -2 -3 -4 -5 चलते जाता है। अब हम जो बोले सारा खेल नंबर लाइन पर है, एक चीज़ याद रखिएगा, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका राइट हैंड साइड है। जब नंबर लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड जाएगा ना तो नंबर इंक्रीज होगा, लेकिन अगर नंबर राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा तो नंबर डिक्रीज होगा। ये सिंबल है इंक्रीज का, ये सिंबल है डिक्रीज का। अब कैसे हम माने सर, आपका बात सही है, चलो लेके चलते हैं। 2 और 5 की अगर हम कंपेयर कर ले, हम जानते हैं 5 इज ग्रेटर देन 2, लेकिन नंबर लाइन के थ्रू हम कैसे जाने? सर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है, हम क्या बोले हैं, जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे ना नंबर लाइन में, नंबर बढ़ेगा, राइट हैंड साइड हमेशा बड़ा होगा, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा छोटा होगा। 2 और 5, अब किसका राइट किसका लेफ्ट, ये सब बेतुका सवाल नहीं। आप इधर हैं, आपका सवाल इधर है, मतलब ये आपका राइट, ये आपका लेफ्ट, ये 5 2 5 राइट हैंड साइड में विथ रिस्पेक्ट टू 2, इसका मतलब 5 इज ग्रेटर देन 2। अब अगर हम कंपेयर कर लें कि सर -3 और 4 का कंपेयर कीजिए ना थोड़ा सा, तो सर -3 यहाँ है और 4 यहाँ है, राइट हैंड साइड कौन 4, लेफ्ट हैंड साइड कौन -3। हम क्या बोले, राइट हैंड साइड का नंबर बड़ा होगा, दैट इज 4 इज ग्रेटर देन -3। चीजें क्लियर है? अब दूसरी चीज पर हम आते हैं। मान लेते हैं x² -3 = 13 एंड y² = 16। सॉल्व कीजिए तो क्या होगा, ये माइनस इधर गया, मतलब यहाँ x² = 16, y = 16। लगता तो है सर दोनों बराबर है, दिखाते हैं। x = +-4, y = भी +-4, मतलब कहने का मतलब है x का एक वैल्यू 4 है, -4 है, y का भी एक वैल्यू 4 है एंड -4 है। जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं, उनको पता है कि आंसर किस तरह से देता है। आंसर देता है x इज ग्रेटर देन y, x इज लेस देन y, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, x इज लेस देन इक्वल टू y। और चूंकि बैंक है तो पांचवा ऑप्शन तो रहना ही रहना है। ऑप्शन क्या लिख रहे हैं, x = y और C and D। सब पर बातें करेंगे एक से एक। देखो यहाँ पर तो देखने से लग रहा था ना कि x = y है, बट ऐसा है नहीं। क्यों नहीं है? देखो x का 2 वैल्यू, y का भी 2 वैल्यू, कंपेयर करना सीखो। अगर x = 4 है, सॉरी, तो y का एक वैल्यू ले लो, y = भी 4। इस केस में x = y है। अब x का वैल्यू फिक्स रखो, यही 4। दूसरा वैल्यू कौन है, y का -4। अब इस केस में क्या दिख रहा है सर कि x इज ग्रेटर देन y। अब x का और एक वैल्यू क्या था, -4। y का एक वैल्यू क्या है, पहला वैल्यू 4। अब कौन बड़ा है सर, y इज ग्रेटर देन x। अब सर थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे बराबर है, बराबर के बाद बोले x बड़ा है, यहां तक तो मान्य था, लेकिन अब कह रहे हैं अब y बड़ा है। सर क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि कुछ तो गड़बड़ है दया। एक बार बोलता है x बड़ा है, एक बार बोलता है y बड़ा है। बराबर वाला चलो एप्लीकेबल है, वो केस है, वो हम बताएंगे, बट कहाँ से ये संभव है कि एक बार बोलता है x बड़ा है, एक बार y बड़ा है? इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, C and D। आप नहीं पता लगा सकते हैं कि x और y के बीच में क्या रिलेशन है। बहुत टाइम C and D देता है, बहुत समय क्या देता है,
रिलेशन कैन नॉट इस्टेब्लिश। ठीक है, देखिए इनइक्वालिटी बनाने के लिए, पढ़ने के लिए, जानने के लिए ये दो रूल एटलीस्ट आपका जानना जरूरी है। एक है एडिशन रूल और एक है मल्टीप्लिकेशन रूल। एडिशन रूल क्या है? दो नंबर के बीच में अगर हम बात करें, अगर दोनों नंबर को जोड़ना है और दोनों प्लस प्लस है, अगर एग्जांपल ले लें 2 + 4, चूंकि इसके आगे में कुछ नहीं है तो प्लस है, क्या होगा 6। ऑपरेशन मतलब क्या करना है, आप क्या किए तो सर हम जोड़े, सिंबल किसका आया, साइन किसका आया, प्लस का। अगर प्लस माइनस आ जाए तब हम क्या करेंगे सर, तब हम करेंगे माइनस। साइन क्या आएगा पता नहीं, हमको भी नहीं पता है। अगर हम यहाँ पर जोड़ना चाहें 4 ± 6 या ले ले 14 ± 8, वही है प्लस माइनस। हम क्या बोले माइनस करना है तो सबसे पहले बड़ा से छोटा माइनस कर दो। ठीक है, तो 4 से 6 गया तो 6 से 4 गया तो 2, यहाँ 8, 14 से 8 गया तो 6। अब रहा बात साइन लगाने के बाद, इसके आगे में प्लस है तो प्लस के पास 4 है और माइनस के पास 6 है। किस साइन के पास बड़ा वैल्यू है? तो सर माइनस के पास। साइन किसका लिया? वैसा साइन लेगा जिसके पास वैल्यू बड़ा है, नंबर बड़ा है। यहां पर हम क्या बोले, अपोजिट साइन है, माइनस कर दो, सबसे पहले माइनस कर दो, यही तुम्हारा काम है। देखो 14 से 8 गया 6, ये तो शाश्वत है। अब इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस के पास है 14 और माइनस के पास है 8। सिंबल कौन सा लेगा? जो वैल्यू बड़ा है, 14 बड़ा है तो 6 रखा। दैट इज साइन क्या होगा? नंबर हैविंग ग्रेटर वैल्यू। अब अगर माइनस प्लस ले ले तो कुछ इसी तरह से काम होता है, इसका भी साइन माइनस होता है, सॉरी ऑपरेशन माइनस होता है। साइन क्या होगा? नंबर हैविंग ग्रेटर वैल्यू। ग्रेटर वैल्यू साइन उसी का लेगा जिसके पास न्यूमेरिकली वैल्यू ज्यादा है। 6 और 4, न्यूमेरिकली वैल्यू किसके पास है? 6 अधिक है, 4 कम है, इसका सिंबल रखा है ये। ठीक है, अब अगर हम माइनस माइनस ले लेते हैं, सपोज -8 प्लस -15, माइनस माइनस प्लस जोड़ दो पहले, 15 और 8 23, मतलब ऑपरेशन हम किस चीज का किए? प्लस का। बट साइन क्या रहेगा? क्या सर यहाँ प्लस होगा? क्या सर यहाँ माइनस होगा? देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस, जब दोनों माइनस है ऑपरेशन प्लस होगा बट सिंबल माइनस का ही रह जाएगा। यहां से समराइज अगर करोगे ना, देखो जब प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, ऑपरेशन प्लस का ही करेंगे, ऑपरेशन प्लस का ही करेंगे। जब प्लस प्लस है तो साइन भी माइनस, साइन प्लस, जब माइनस माइनस है ऑपरेशन प्लस, दैट इज सिमिलर। सिमिलर में प्लस ही हो रहा है, एक बार प्लस रह रहा है और एक बार माइनस। माइनस कब? जब दो नंबर को हम जोड़ रहे हैं, दोनों का दोनों नेगेटिव है। अगर अपोजिट है प्लस माइनस या प्लस माइनस प्लस, ऑपरेशन क्या करना है? सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद सर साइन। देखो एग्जामिनर के पास इस क्वेश्चन का आंसर 6 भी रहेगा, -6 भी रहेगा। ऑप्शन बेस्ड एग्जाम है ना सर, और एग्जाम में होता क्या है ना, सबसे बड़ा दिक्कत, हम लोग अपना दिमाग को संदूक में रख के जाते हैं, क्योंकि बहुत मतलब अल्बर्ट आइंस्टाइन का हम लोग दिमाग है और वहाँ दिमाग काम नहीं करता। 6 और -6 एक ही लगता है। अब लगाना था 6, लगा दिया -6, आंसर गलत, बनाया सही, आंसर गलत, क्या फायदा फिर? छोटी छोटी चीजें ही मिस्टेक कीजिएगा, बड़ा मिस्टेक कीजिएगा नहीं। क्यों? क्योंकि बड़ा पे तो हाथ ही नहीं लगाना है, जो जानते नहीं वो बनाया का है। अब यहां पर आओ मल्टीप्लिकेशन रूल। अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, देखो ऑपरेशन यहां से गायब है। क्यों ऑपरेशन गायब है? सर यहां या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, बट यहां एनी हाउ मल्टीप्लाई ही होना है। अगर इसकी एग्जांपल हम ले ले तो 2 + 3 क्या आएगा? 6, सिंबल प्लस का ही रहेगा। ओ सॉरी, यहां लिख दे रहा है कलम 6, सिंबल प्लस, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन रूल है। 2 × -3 क्या आएगा? -6, क्या रहेगा साइन? माइनस, माइनस प्लस सर -2 × 3 कितना आएगा सर? -6, मतलब साइन माइनस, माइनस माइनस
-2 इंटू -3 क्या आएगा सर? 6 और -6। सर माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होगा ना, माइनस नहीं होगा, यहाँ पर प्लस ही रहेगा। यहाँ पर और एक चीज ध्यान रखने वाला बात है, कोई भी नंबर हो, सपोज हम ले लेते हैं -1 और इसका पावर हम दे देते हैं ऑड नंबर, तो क्या आएगा सर? यहाँ आएगा -1। यहाँ अगर -1 का पावर इवन दे देना हम, इवन नंबर, यहाँ क्या आएगा? +1। कहने का मतलब है अगर कोई खतरनाक टाइप का नंबर हम आपको एकदम लिख के दे दिए कि सपोज -2 -3 -4 -5 -6 सारा मल्टीप्लाई में है। अब मेरा सवाल ये नहीं है कि फाइनल आंसर क्या आएगा, मेरा सवाल ये है कि फाइनल आंसर मेरा प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। हमको करना है क्या? हमको माइनस काउंट करना है। 1 2 3 4 5, 5 ही है, विच इज एन ऑड नंबर, मतलब मेरा फाइनल आंसर जो भी आएगा वो मेरा एक नेगेटिव नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब इसके आगे में चलते हैं। देखिए हम पहले बोले इस चैप्टर का नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए भी दिया जाता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन ऐसा नहीं है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से भी क्वेश्चन रहता है एंड एक्सपोनेंट एंड पावर से भी क्वेश्चन रहता है। ठीक है, देखिए अभी आपको और एक मजेदार चीज दिखा रहे हैं। x³ इक्वल टू 8 एंड y² इक्वल टू 4। ठीक है, कंपेयर करते हैं सिर्फ। x का वैल्यू क्या है? 2 या -2? 2। और y का वैल्यू +-2। अब सर यहां पर हम प्लस माइनस क्यों नहीं लिखे? इसलिए नहीं लिखे सर कि अगर 2 का क्यूब करे तो आएगा 8, लेकिन -2 का क्यूब करे ना सर आएगा -8। इसलिए यहाँ ऐसा नहीं है कि सर यहाँ पर जैसे लिखे प्लस माइनस यहाँ पर भी लिखे, नहीं, क्यूब क्या है? नेगेटिव का क्यूब करेंगे नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव का क्यूब करेंगे पॉजिटिव आएगा, बट स्क्वायर के साथ ऐसा नहीं है। स्क्वायर दोनों प्लस माइनस दोनों लेके चलता है अपने साथ। अब इसकी अगर हम कंपेयर कर ले, ये क्या है? ये 2 एंड -2, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 2, दैट इज x इक्वल टू y एंड x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -2। अब कौन है? दिस टाइम x इज ग्रेटर देन y। कब? जब x इक्वल टू 2 था, y इक्वल टू भी 2 था, उस केस में मेरे पास क्या आया? x इक्वल टू y। जब x इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू -2 है, उस केस में मेरे पास क्या आया? x इज ग्रेटर देन 2। अब मेरा फाइनल आंसर क्या होगा? मेरा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन के लिए होगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। देखिए अब चलते हैं 1 बाय 1 और क्वेश्चन की तरफ और डेप्थ कॉन्सेप्ट की तरफ। देखिए बोर्ड पे आप लोगों के पास 2 इक्वेशन लिखा हुआ है और इसी इक्वेशन में हम x और y दोनों के बीच में कंपेयर करें। तो पहले x और y दोनों का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए इसके आगे में कुछ नहीं तो 1 है, तो अगर 1 और 30 को मल्टीप्लाई कर ले तो कितना आएगा? 30। अब इस 11 को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर तो 11 आए, और 11 कैसा? प्लस में है, चूंकि इसके आगे में क्या है? प्लस, और मल्टीप्लाई करने पर कितना है? 30। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप चाहे तो एलसीएम मेथड से चल सकते हैं सर कि 30 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 15, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, इस तरह से, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, तो इस मेथड पे आप नहीं जाइएगा, थोड़ा सा इसका यूज़ करना है। देखिए अगर हम इसको तोड़ दें 5 और 6 में, तो 5 × 6 30, दोनों वैल्यू प्लस में है तो मेरा वैल्यू प्लस में रहेगा, पहला कंडीशन फुलफिल। 5 + 6 11, मेरा दूसरा कंडीशन फुलफिल। कहने का मतलब है ये वैल्यू भी आना चाहिए और ये वैल्यू को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। अब x का वैल्यू क्या होगा? तो x का वैल्यू होगा, साइन इंटरचेंज होगा सर, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। x का वैल्यू दोनों प्लस में है, इसका मतलब दोनों वैल्यू किस में हो जाएगा? नेगेटिव में। यहाँ पर आते हैं y² + 12, यही है ना?
इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आ जाएगा 12। ठीक है, अब इसको कुछ इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 7 आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर क्या है 12। तो हम कह लें कि सर आप इसको 3 और 4 में तोड़ लीजिए। 3 × 4 12, 3 और +4 7, मतलब y का वैल्यू क्या आएगा -3 और -4। अब चलो करते हम लोग इसकी कंपेयर। इनिशियल फेज में जो है, एकदम इनिशियल में, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो लिख के कीजिएगा कि व्हेन x = 5 -5 एंड y = -3, दोनों में कौन बड़ा है? तो सर -3, दैट इज y इज ग्रेटर देन x। अब क्या है, फिर से कंपेयर करो, x = -5 एंड y = एक तो वैल्यू ले लिए ना, दूसरा वैल्यू -4। अब कौन बड़ा है, -5 या -4? तो सर -4। अगेन y इज ग्रेटर देन x। अब चलो चलते हैं तीसरा केस। अब क्या है, x का तो ये ले लिया और इन दोनों से कंपेयर कर लिया। अब -6 को लेते हैं। व्हेन x = -6 y = -3। अब कौन बड़ा है सर? सर अभी भी y वैल्यू बड़ा है, y इज ग्रेटर देन x। लास्ट केस क्या है, व्हेन x = -6 y = -4। अब इन दोनों केस में कौन बड़ा है? तो सर अभी भी y ही बड़ा है। चार का चारों केस देख लीजिए, हर केस में कौन बड़ा है? y। तो आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा सर? कि y इज ग्रेटर देन x। इसी आंसर को खोजना है ऑप्शन में, A B C D E में होगा और उसी पे आपको टिक करना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से आप लोगों के सामने में दो इक्वेशन रखा हुआ है, एक x के टर्म में और एक y के टर्म में। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इसके आगे में कुछ है नहीं 1, तो 1 × 20 20। लेकिन सर मज़ेदार बात है ना कि इस 20 के आगे में क्या है माइनस, तो ये 20 नहीं होगा, ये क्या होगा -20। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, अब इस 1 को कुछ नहीं तो 1 है, आखिर किन दो नंबर को हम मल्टीप्लाई कर दे जो 20 आए, दैट इज -20 चाहिए, और उसी को जोड़ने या घटाने पर 1 आ जाए। तो सर आप कहिएगा 4 और 5, सही बात। 4 × 5 20, हमको चाहिए था -20, कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ। कहीं पर माइनस नहीं लगाया, मतलब दोनों वैल्यू प्लस पे रखे आप। 5 + 4 9, यहाँ पे चाहिए था 1, पूरा गड़बड़। अच्छा सर अगर हम किसी एक वैल्यू को अगर हम नेगेटिव करते तो मेरे पास -20 आ जाएगा, तो कर देते हैं हम इसको -4 और 5 -20, कंडीशन फुलफिल। एक ही कंडीशन फुलफिल, हम क्या कर रहे हैं, दोनों को फुलफिल करना है। इन दोनों को जोड़ते हैं हम, तो क्या 4 और 5 दोनों को जोड़ने पर +1 मिलता है? हाँ सर मिलता है, मतलब मेरा वैल्यू यही है -4 और -5। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इंटरचेंज कर लेते हैं। अब माइनस यहाँ नहीं, यहाँ लाते हैं। -5 और -4 मल्टीप्लाई होकर के हमको क्या देगा -20। लेकिन क्या इन दोनों को अगर हम जोड़े तो मेरे को +1 देगा? नहीं। 5 और 4 अल्टरनेट साइन है, माइनस होगा। 5 से 4 गया तो 1, माइनस के पास बड़ा वैल्यू है, दैट इज -1। हमको चाहिए क्या था +1। इसका मतलब माइनस यहाँ नहीं होगा सर, माइनस यहीं रहेगा। तो x का वैल्यू क्या, हम बोले हैं साइन इंटरचेंज होगा, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। तो हम पहले पॉजिटिव को रखते हैं, उसके बाद नेगेटिव को रखते हैं। तो यहाँ -4 मतलब यहाँ 4, यहाँ 5 मतलब ये -5। x का कौन सा वैल्यू हुआ, एक 4 हुआ और एक -5। इसी तरह यहाँ पर चलते हैं, क्या होगा मल्टीप्लाई होने के बाद -30 नॉट 30। अब इसको कुछ इस तरह से तोड़ते हैं कि प्लस माइनस करने पर मेरे पास आ जाए -1 और मल्टीप्लाई करने पर आ जाए 30। अगर हम कहें कि सर 5 और 6 रख लो आप, तो 5 6 = 30, कंडीशन नॉट फुलफिल, क्यों हमको चाहिए था -30। और इन दोनों को अगर हम जोड़ना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि सर आप तो प्लस रख के माइनस तो रख के नहीं है, तो जब प्लस रख के तो दोनों को जोड़िएगा तो आएगा 11। अब एक काम करते हैं, हम इसको माइनस कर देते हैं, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -30, कंडीशन फुलफिल। लेकिन क्या इन दोनों को जोड़ने पर -1 आएगा? सर 6 और 5 अल्टरनेट साइन है, घटेगा, तो 6 से 5 जाएगा, बचेगा 1। देखिए इसके पास बड़ा वैल्यू है, तो
तो साइन तो प्लस का रहेगा फिर, मतलब ये जो हम इमेजिन किए ये भी गलत है। एक कंडीशन को फुलफिल किया दूसरा को नहीं किया था, मतलब माइनस कहाँ होगा, -6 के पास। अब दोनों को जोड़िएगा, अल्टरनेट साइन 1। अब क्या बचा, 6 से 5 गया 1, माइनस इसके पास है, माइनस हमको चाहिए था ना -1। अब y का वैल्यू क्या, हम क्या बोले, साइन इंटरचेंज हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, मतलब ये -6 बनेगा 6, ये 5 बनेगा -5। अब अगर आप कंपेयर करते हैं, इस 4 की कंपेयर आप इस 6 से करोगे तो उस केस में कौन बड़ा है, y बड़ा है। लेकिन जब इसी 4 का कंपेयर इस 5 से करिएगा, दैट इज -5 से, उस केस में y बड़ा है। ये कभी भी संभव नहीं है कि एक बार x बड़ा हो और एक बार x ही छोटा हो, नहीं होगा। अगर x बड़ा है तो या तो इसको थ्रो आउट बड़ा रहना पड़ेगा या फिर बराबर रहना पड़ेगा, छोटा होगा तो नहीं चलेगा। कहने का मतलब है जब इस 4 की आप कंपेयर कर रहे हैं, इस 4 को पकड़िएगा, इस 6 को पकड़िएगा, y बड़ा है। अब इस 4 को पकड़िएगा और इस -5 को पकड़िएगा, उस केस में कौन बड़ा है, तब x बड़ा है। इसका आंसर क्या होगा, या तो ऑप्शन में सी एंड डी खोजिएगा, दैट इज कैन नॉट डिटरमाइन, या फिर और एक ऑप्शन में लेता है रिलेशन कैन नॉट एस्टैब्लिश। दोनों ही आंसर सही है, दोनों एक साथ नहीं देगा, अलग अलग, मतलब कहीं पर सी एंड डी दिखाता है कैन नॉट डिटरमाइन, तो कहीं पर लिखाता है रिलेशन कैन नॉट एस्टैब्लिश। मतलब जो शक्तिमान है वही गंगाधर है, कोई अंतर नहीं है दोनों में, दोनों का मतलब सेम है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दो इक्वेशन फिर है आप लोगों के पास, एक क्या है x -√/0, एक है y² √121। देखिए यहाँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √121, दैट इज x इक्वल टू 11। सर x का सिर्फ एक ही वैल्यू आएगा, क्यों आएगा वो भी बता देंगे। जबकि y² इक्वल टू क्या होगा, √ओवर हटा दो तो y इक्वल टू +-11, दैट इज y इक्वल टू 11 और -11। सर तो यहाँ प्लस माइनस क्यों नहीं लिखे आप, क्योंकि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हम अभी बताए थे, अगर -1 का क्यूब करे तो क्या आएगा -1, जबकि -1 का स्क्वायर करे तो क्या आएगा 1, यही है ना। देखो दूसरा चीज क्या है, इस कंसेप्ट को भी अगर आप हटा लो, x हो गया, x² हो गया, x³ हो गया, x⁴ है। इसका मतलब अगर इक्वेशन में ये अवेलेबल है, इसका मतलब क्या होता है पता है, कि x का एक ही वैल्यू आएगा, x का 2 वैल्यू आएगा, x का 3 वैल्यू आएगा, x का 4 वैल्यू आएगा। यह x का पावर कितना 1, तो x का सिर्फ एक ही वैल्यू आएगा। अब सर -11 क्यों नहीं लिखे, सर -11 नहीं आएगा, ये थोड़ा सा डेप्थ में चला जाता है, ठीक है, क्योंकि -1 अगर इसका रूट कीजिएगा ना सर, ये आता है i। ये 11 में का कॉन्सेप्ट है, बैंक में इसका कोई यूज़ नहीं है, इसलिए इतना डेप्थ में नहीं जाना, आपको नौकरी लेना है सर। देखिए अब अगर आप इसका कंपेयर करें तो x इक्वल टू 11, y इक्वल टू भी 11। इस केस में क्या है कि x और y दोनों बराबर है, कब, when x इक्वल टू 11 एंड y इक्वल टू 11। लेकिन जब x इक्वल टू 11 है एंड y इक्वल टू -11, उस केस में क्या है, तो सर x इज ग्रेटर देन y है। हम क्या बोले थे, ग्रेटर देन और स्मॉलर देन एक साथ नहीं चलेगा, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू या स्मॉलर देन इक्वल टू ये चलेगा। तो आपको फाइनल आंसर क्या होगा इसके लिए, इसके लिए होगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। ये आंसर आपको टिक करना है एग्जाम में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और एक क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, क्या है, x³ -371 इक्वल टू 629 एंड y³ -543 इक्वल टू 788। अब ये बताइए आप लोग, अगर इस चैप्टर को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल के पढ़ाते हैं तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, नहीं है, क्योंकि x का पावर 3 है, y का पावर 3 है। देखिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अगर 5 सवाल हम ले लेते हैं तो मानते हैं 3 से 4 सवाल क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से होगा, बट ऐसा नहीं है कि सारा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक से होगा, कुछ एक्सपोनेंट एंड पावर से होगा, कुछ लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल से भी तो होगा सर। तो देखिए यहाँ पर x³ इक्वल टू क्या, इन दोनों को जोड़ ले, 9 और 1 10, 7 3 9 1 10 और 6 3 और 1 10। x इक्वल टू कितना, 21 का क्यूब है सर, तो सर 10 का क्यूब है।
अब ये नहीं बोलिएगा सर प्लस माइनस 10 लिखिए, अभी हम बताएं अगर यहाँ एक्स क्यूब इक्वल टू 1000 है तो x इक्वल टू 10 ही होगा। यहां अगर माइनस 1000 आ जाए तो x का सिर्फ एक ही वैल्यू आएगा उस समय, क्या, -10। मतलब 3 का तीनों जो वैल्यू है ना, x का जो तीनों वैल्यू है वो तीनों का तीनों -10 होगा। इस सिचुएशन में x का तीनों वैल्यू पॉजिटिव में आएगा। यहां पर आइए y क्यूब 8 3 11, 8 4 12, 1 13 का 3 आता, 7 12 1 13, तो y इक्वल टू कितना 11। अब x का भी सिंगल वैल्यू है, y का भी सिंगल वैल्यू है, x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 11। क्या लिखिएगा, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। देखिए इसी के साथ आज के वीडियो को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर जेन्युइनली अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, और अपने जो भी दोस्त यार हैं जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको एटलीस्ट लिंक शेयर कीजिए। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं इसका पार्ट 2 के साथ, क्योंकि अभी यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ, अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी बतानी है आप लोग को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत जल्द मिलते हैं इसके पार्ट 2 के साथ। थैंक यू।